चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हो गया होगा ना। सिंपली डिटर्मिनेंट निकालना तो के की दो वैल्यू आई होगी, +-6। तो इसमें से मैं केवल एक ही वैल्यू दिया हूं ना, 6, यानी यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें किसी को कुछ पूछना है? इसका आंसर 2 दिया है सर। इसका आंसर 2 दिया, तो निकालो के की क्या वैल्यू आएगी। मेरी दो दो वैल्यू आ रही होगी, आप लोगों ने निकाला होगा ना, ये भी मुझे निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट आप लोगों ने निकाला होगा ना 0। के की किस वैल्यू के लिए डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है? एक सर इसका वैल्यू आ रहा है -6, एक आ रहा है 2 के की वैल्यू। एक 6 आ रहा है, एक -6 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। हाँ, तो आंसर 2 हो जाएगा, हो गया। दोनों में से हाँ कोई एक वैल्यू गिवन है ना, तो बस मैं भी तो यही बोल रहा हूँ ना। तो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये इस टाइप का तो मैं बतलाया हूं ना, इसको हम डबल इंटीग्रेशन में चेंज कर लेंगे। हो गया। अब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो यही मिलेगा, करके चेक कर लो आप। देख लेना माइनस साइन का डिफरेंस ना है, एक बार इंटीग्रेट करके वापस से चेक कर लेना। अब इसका ऑर्डर चेंज करके इंटीग्रेट कर देना, हो जाएगा ना। हम ऑर्डर यहाँ चेंज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव फंक्शन है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, पता नहीं मैं कैसे लिख दिया हूँ, क्या बना दिया हूँ, मुझे भी खुद पता नहीं है चलता है। हाँ, तो इस पर हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई करते हैं पहले, ठीक है। तो हमें मालूम है कि r/n की वैल्यू किसके बीच में होगी, 0 to लेकर के 1 के बीच में होगी, ठीक है ना, इसके बीच में होगी। और r = 1 से लेकर के n तक के लिए। अब इस पर मैं e का पावर लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये e का पावर r/n हो जाएगा, ये e हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होगी कुछ समय के लिए, और कुछ समय के लिए क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग 1, हाँ हो ही जाएगा। चलो, कुछ ऐसा हो जाएगा। फॉर r ग्रेटर देन समथिंग के लिए ये होगा, तो r वो क्या होगा वो चेक करना होगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, इस पर लिमिट आई जो सम, एक्चुअली हम क्या गलत यहाँ पर कर रहे थे, मैं क्या गलत कर रहा था, मैं इसको ऐसे लिख रहा था, इसको ऐसे लिख रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या गलती हो रही थी कि यह 0 के करीब नहीं आ रहा है ना, ये 0 के करीब नहीं आ रहा है, ये ग्रेटर देन एक्चुअल, एक मिनट, ये है ना e⁻r/n है ना,
तो e टू द पावर r बाई एन, एक मिनट देखता हूँ शायद यहीं से हो जाए, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 0 से 1 के बीच में रहेगा ये। ये 0 से 1 के बीच में रहेगा, बस सही। हो तो गया तो क्या ही दिक्कत है इसमें। इसको मैं लिख सकता सर हूँ लिमिट एज अ सम में क्या दिक्कत आ रहा है? क्या? इसमें लिमिट एज अ सम क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? अंदर में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है ना, पहले हमें इसको कॉन्टिन्यूअस बनाना होगा, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, वेरीफाई कर लेता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। तो ये e टू द पावर r बाई एन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e टू द पावर r बाई एन हो जाएगा। यहाँ तक तो सही है, अपॉन में n। अब ये जो भी बाउंडेड होगा 0 to 1 के बीच में होगा, ठीक है ना, ये 0 to 1 के बीच में आएगा इसकी वैल्यू, और 0 to 1 के बीच में आएगा तब देखना है कि क्या ये 1 के क्लोज होगा हमेशा। ये 1 के क्लोज नहीं होगा, ठीक है ना, ये 1 के क्लोज नहीं होगा। तो r बाई एन ई आएगा 0.7 फिर 1 के क्लोज आएगा। बाउंडेड अपन इंफिनिटी, बाउंडेड अपन इंफिनिटी, तो हम यहाँ पर भी तो यही केस करते थे ना। सर वो बाउंडेड थोड़ी होगा उसका सम। एक्स स्क्वायर, हम यहाँ पर तो ये कंसेप्ट अप्लाई करते थे ना, क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर r बाई एन के केस में, सॉरी, हाँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई एन फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर ये, तो वहां पर इसलिए हो जाता था क्योंकि वहां पर k फिक्स था। ओके, आप ये फिक्स नहीं है, दिक्कत आ रही है ना, वहां पर ये था लिमिट x टेंड्स टू 0 x ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बाई x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बाई x प्लस डॉट डॉट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर k बाई x, कुछ ऐसा होता था। यह तो फाइनाइट था तो इसलिए काम बन जाता था, या फाइनाइटली मेनी टर्म था ना। ओके, यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ रहा, तो हम इस केस में नहीं बोल सकते हैं, बात तो सही है। इस केस में नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ ना, इसको गोली मारो, इसको पहले करो 1 बाई एन, यहाँ से हम वेरीफाई करते हैं, यहाँ से ले लो r 1 बाई एन प्लस 2 बाई एन प्लस डॉट डॉट प्लस n बाई एन। इसका पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना, देखते हैं इसका क्या आता है, फिर इस पर हम काम कर लेंगे। तो यदि मैं इस पर लिमिट एज सम अप्लाई करूं, जैसा आप बोल रहे हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर r बाई एन कर दो, r इक्वल टू 1 से n कर दूं मैं, 1 बाई एन हो गया, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से 1 dx, आप यही बोल रहे हो ना, ठीक है। तो उस केस में तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, बात सही है, ठीक। तो इस केस में तो 0 हो गया, यानी हम अब इसको ब्रेक करके करें तो 1 बाई एन प्लस 2 बाई एन प्लस डॉट डॉट प्लस 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 n बाई एन अपॉन n, ठीक है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बाई एन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n बाई एन। मैं चेक करना चाहता हूँ कि हमारा मेथड कहाँ गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको अब आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 0 to 1
माइनस ये समथिंग, ठीक है ना। तो ये गलत कर रहा है, यानी यह ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि इसका सम इनफाइनाइट आ रहा है। मैं क्या गलत किया, मैं जब क्वेश्चन से इसको सेट किया ना, तो इसको इसी पर सेट कर दिया था, लिमिट x टेंस टू 0 x 1/x प्लस डॉट डॉट प्लस k/x। तो यहाँ पर जो k होता है ना, ये फाइनाइटली में नहीं है, यहाँ पर फाइनाइटली में नहीं है, और यहाँ इनफाइनाइटली में नहीं जा रहा है ना, तो इसलिए अनबाउंडेड भी हो सकता है। तो यह केस अप्लाई नहीं होगा। गलती दिख गया ना, यहाँ से एक तरफ से 0 आ रहा है और वहां से 1/2 आ रहा है, तो 0 आंसर इसका सही है। वैसे भी 1/n ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 0 0 0 0 का सम क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 0 आ रहा है ना। यदि हम बायोलॉजिकली भी देखें, 1/n पर ग्रेटेस्ट इंटीजर आप अप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, इससे पहले जो भी होगा उसकी तो वैल्यू 0 हो जाएगी ना, n-1 तक। ये समझ में आ रहा है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर के चलते। तो केवल बच जाएगा लास्ट टर्म 1/n इक्वल टू 0। ये समझ में आया मैंने कैसे किया। यस सर। यस सर। हाँ ठीक। सर इसको 1/n को चेंज करके h टेंड्स टू 0 कर सकते हैं ना क्या सर? 1/n को सर हम h लिख दिए, अरे h भाई, टेंड्स टू वैसे और 0 कर दिए। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम चीजों को आसान करना चाहते हैं, तुम कॉम्प्लेक्स कर रहे हो। सर वहां से भी वैसे ही हो जाएगा ना, फिर इसको फॉर्मूला ओपन कर देंगे। आर को नहीं, वैसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। आर और एच इंडिपेंडेंट नहीं है ना, डिपेंडेंट है। वैसा करोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। ठीक है। हाँ, यस सर। हम वहां से तो यहाँ आए हैं, हम आर को चेंज, एच को चेंज करके एन में आए, तुम वापस से वहां जाना चाहते हो, तो वो चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो अब सेम चीज यहाँ पर है। तो हम यदि इंटीग्रेशन अप्लाई किए वहां पर तो आंसर सही है, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ही अप्लाई कर दो, और क्या, 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर r/n कर दो, ठीक है, x कर दो। अब आप इसको ब्रेक कर लो जैसे आप ब्रेक कर रहे हो, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का। सर इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 2 - ln2। यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन ये गलत है, चलो बस। वहां पर फाइनाइट केस था और मैं वही फाइनाइट केस ध्यान में रख करके क्वेश्चन सेट कर दिया था, ठीक है ना। जबकि आप सर लोग इसको finite ऐसा कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, कर लेना। चलिए, इस सेट का मैं आंसर नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। तो ये सब आपके लिए है, आप लोग आपस में इसको डिस्कस करो, क्योंकि आप इस काबिल हो गए हो कि निकाल लोगे, ठीक है ना। हर चीज का आंसर देना अब जरूरी नहीं है। जो भी दिक्कत है क्वेश्चंस अगर वो हम देख लेंगे, ठीक है ना। बाकी आप कर लो अपने से, क्योंकि रिजल्ट लेना है ना, एग्जाम निकालना है, ठीक है ना। एग्जाम निकालने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसको आपको फॉलो करना होगा। नहीं फॉलो करोगे तो मुश्किल होगा। तो पिछले बार भी मैंने सेट बनाया था, उसका भी आंसर की नहीं बनाया था, ठीक है ना। तो जिन्होंने टेस्ट दिया था उन्होंने ही बनाया था, तो 4-5 लोगों ने दिया था, उन्हीं का सिलेक्शन भी हुआ था, सिंपल सी बात है। 8-10 लोगों ने आपस में डिस्कस किया था और सिलेक्शन भी उन्हीं का हुआ था। आंसर कब तक खोजोगे, एग्जाम में आपको आंसर थोड़े मिलेगा, वहां भी क्वेश्चन ही होगा ना। और इतने सेट आपको दिया गया, इतने सेट का आंसर दिया गया है ना, तो उतना एनफ है। इसको आपस में करो, ज्यादा बेटर है। 10 बार आंसर नहीं आएगा तो 10 लोगों से आपस में डिस्कस करोगे तो वो चीजें आपको याद हो जाएगी। आंसर रहेगा तो मिला के तो खुश हो जाओगे ना, तो वो चीजें याद नहीं रहेगी। हाँ, तो ये आपके रिजल्ट के लिए सेट है कि आपका रिजल्ट आ जाए। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, लेकिन रिजल्ट लेना है ना।
हम बना के ही क्या करेंगे कि आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो रिजल्ट आना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 11 कराने की जरूरत है क्या? नहीं सर, हो गया है। हाँ, एलएच रूल अप्लाई कर दीजिएगा, यही ना, इजीली। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिक्कत है तुमको इसमें माधव? इस चीज को तुम ऐसे नहीं लिख सकते, ये मैं क्लास में नहीं बतलाया था। हाँ, सर हम वहाँ पे 2-2 टर्म में n देखे तो हमको लगा कि ईच टर्म में n है। माने ये इसको बीएन से तो मैं क्या बतला रहा हूँ स्टार्टिंग से कि बड़ी चीजों को छोटी चीजों से रिप्लेस कर दो। अब ये नहीं करो, करने आएगा तो कैसे मीन्स कैसे एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन करोगे? हाँ, तो मैं जब दिख रहे तो इसको हम बीएन मान सकते हैं, B1 B2 मान सकते हैं। और मैं यस सर। बतलाया था कि यदि कहोगे कि इस टर्म में एन है तो इस टर्म में तो एन यहाँ भी मिलेगा। तो मैं क्या बतलाया था कि किसी भी सीक्वेंस को यदि इस फॉर्म में लिख पा रहे हो तो वहां पर हम कॉची फर्स्ट थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इस चीज को हम इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं ना, तो बस हो गया, अप्लाई हो जाएगा। तो इनमें से करेक्ट चूज करना है ना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो यह कर रहा है कि ये लेस देन 1 होगा तो देन यह कन्वर्जेंट होगा। बात तो सही है। देखो, जब ये लेस देन 1 होगा तो देखो ये क्या होता है कि वैसे रेशियो है ना। ओके ओके ओके, ठीक है, तो हम पहले यहां से देखते हैं, ऑप्शन बी से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन बी ट्रू है क्या? नहीं है ना। जैसे एन इक्वल टू आप एन ले लो, एन इक्वल टू एन ले लो, देखो तो इसकी लिमिट 1 आएगी ना, निकाल लो। तो जब आप निकालोगे तो क्या आएगा? लास्ट टर्म, ये वाला टर्म क्या आएगा? एन अपन एन माइनस 1 और बाकी के 2/3/2 डॉट डॉट प्लस अपन में एन। तो बाई कॉची फर्स्ट थ्योरम से इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। तो ऑप्शन भी यस गलत सर। हो गया ना, ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन सी तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, अब तो कोई शक ही नहीं है ना। अब आते हैं ऑप्शन डी। यह करे कि यह कन्वर्जेंट होगा तो यह 0 होगा, तो जरूरी नहीं है ना। जैसे आप 1/n² ले लो, तो देखो तो इसका सम कन्वर्जेंट है ना, तो क्या इसकी लिमिट 0 आ रही है? निकाल करके चेक करो, क्या आ रही है? 1 आ रही है ना। यस तब सर। कहोगे सर ये तो ट्रू हो गया। बाबू, ये ऑलवेज ट्रू नहीं हो रहा है ना, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत है, ये सही हो गया। यहाँ पर एक चीज हमें ऐड करना पड़ेगा शायद। नहीं, अभी लेस देन 1 दिया है ना, लेस देन 1 थोड़ा चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। 1 मिनट आप थोड़ा वेट करो, थोड़ा इसमें करेक्शन की जरूरत है क्या? वैसे जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। A2/an, यदि मैं an को 1/2 ले लो और 1/3 ले लो n ऑड के लिए और n इवन के लिए, और मैं रेशियो निकालूं, तो रेशियो यदि मैं निकालूं तो क्या निकलेगा? A2/a1 ये कुछ निकलेगा, तो ये ऑसिलेट करेगा अपन n हो गया ना। तो इस केस में क्या होगा? इसकी तो फाइनाइट वैल्यू आएगी, तो ये क्या हो जाएगा? इसका सम हो जाएगा, यही ना। तो सम हो जाएगा, तो उस केस में ऑलवेज लेस देन 1 नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक, ये समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने ऐसा केस लेकर के चेक किया, तो इस केस में ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगा, कभी लेस देन 1 आएगा, कभी ग्रेटर, यानी ये ऑसिलेट करेगा। ठीक है ना, ये चीजें ऑसिलेट कर रही है, तो इसकी लिमिट इस केस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मीन्स ऑप्शन ए आपका सही है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, कॉची फर्स्ट थ्योरम का अच्छा खासा एप्लीकेशन था। ये कराने की जरूरत है क्या कि हो गया है? हो गया है सर।
हाँ ये इजी था। क्वेश्चन नंबर 14 किसी ने किया है? यस सर। हाँ तो ऐसा मैं क्वेश्चन कहीं कराया था, याद है? कहीं तो मैं कराया था जहां पर मैं चेंज कर रहा था, ठीक है ना? तो आप इसको टी ले लेना, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना? अब मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको टी में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा में मुझे याद आ रहा है कि मैं कुछ कराया था। अपने मन से क्या ऐड किया हूं? ये इवेंट टर्म ना, इसको मैंने माइनस कर दिया। क्लियर है? अब इसको आप क्या लिख सकते हो? टी, क्योंकि मैंने इसको इसकी तरह, यानी इस टर्म को इसकी तरह बना दिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है ना? तो फिर माइनस, अब 2/2 को आप कॉमन ले लो, तो यहां से क्या बन जाएगा? मुझे लग रहा है कि मैं ऐसा कराया हूं कहीं ना कहीं, पिछले ही क्लास में सेट करा रहा था। ये वापस से टी मिल गया, हो गया। अब दोनों को डिवाइड दे दो, तो जब दोनों को डिवाइड दे दोगे तो क्या हो जाएगा? हो गया। यस सर। सर ये जो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था उसका थर्ड ऑप्शन देख लीजिए। उसका ये है, ये देखना है। यस सर। हाँ तो आप इसका एफ डैश चेक करो ना, इसका एफ डैश निकाल लो। 1 प्लस क्या आ जाएगा? 2x साइन 1/x² माइनस x² कट जाएगा तो x क्यों होगा, यानी 1/x बचेगा 2 cos 1/x। कहाँ ये बाउंडेड हो रहा है मुझे बतलाओ तो? अनबाउंडेड हो रहा है ना, जीरो के नेबरहुड में, डिनोमिनेटर में जीरो आ गया ना। अब चेक करो कि एफ डैश जीरो, हाँ तो एफ डैश तो जीरो एग्जिस्ट कर ही रहा है। हाँ एंड सर वो जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, बट यही थर्ड ऑप्शन नहीं क्लियर हो रहा था, अनबाउंडेड और बाउंडेड। तो नीचे में डिफरेंशिएट करोगे तो अपने क्लियर होगा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 15 गेट का था, बस मैंने वेरिएबल को चेंज कर दिया है, ठीक है ना? उसमें था XY² था, ठीक है? मैंने कर दिया है X² ये कर दिया, तो ऑप्शन भी डिफरेंट आएगा, ठीक है ना? तो उसमें यदि गेट के थ्रू टिक करोगे तो शायद पता नहीं कुछ और आएगा, और इस क्वेश्चन के थ्रू टिक करोगे ना तो कुछ और आएगा, माने दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। तो आप लोगों का क्या आया है? किसी ने किया है? ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी आया है, सबका ऑप्शन बी ही है ना? सर मेरा तो बहुत बाउंडेड आ रहा था सर, ये तो बाउंडेड होगा ना बहुत। आपने एफ डैश निकाला था? हाँ सर। सर एफ तो बाउंडेड नहीं है, ऐसे ही दिख रहा है। एफ बाउंडेड नहीं है, वो एफ एक्स की बात कर रहा है ना, इसकी भी तो सर वो बात बोल कर रहा है रहा है। बोथ बाउंडेड बोल रहा है। अरे दोनों का हमें चेक करना है ना, हाँ सर। तो हमें एफ एक्स भी तो निकालना होगा। एफ तो अनबाउंडेड है, क्लियर है, अनबाउंडेड है। तो एफ अनबाउंडेड वाला केस कौन सा? एक ये है, एक ये, दो केस है ना, बी और सी। तो बी और सी निकालो, क्या आ रहा है? ओके, या ओके सर, समझ गया। एफ एक्स ही निकालना है, सॉरी, या एफ एक्स ही निकालना है। ठीक है, मुझे एफ आई लगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। 2xy माइनस x² इंटू किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में 2x। तो कितना हो जाएगा? ऊपर में नीचे में पावर r⁴ और ऊपर में भी पावर r⁴ 2 यहाँ से
और 2 यहाँ से, हाँ बाउंडेड होगा, क्या दिक्कत है, दोनों बाउंडेड सर हो रहा, एफ सर मेरा एफ बाउंडेड आ जा रहा था, वो गलत हो रहा था। एक अनबाउंडेड हो रहा है, दूसरा बाउंडेड, यानी एफ इज अनबाउंडेड, ये ऑप्शन भी आ रहा है। कैलकुलेशन अच्छे से चेक करो यार, ऐसे कैसे हैं? ये हो गया है क्या? नहीं सर। ये समझ में आया कैसे लिख दिया? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूं, फिर चीजों को रीअरेंज कर दिया हूं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? हम्म, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, ठीक है। अब एन की वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो पहले 0 पुट करो, 1 पुट करो, तो एन इक्वल टू 1 पुट करोगे तो x2 माइनस x1 1 टाइम्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, x0 माइनस x2, सही है ना? यस सर। ओके, ये आ रहा है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x2, ठीक है, देखता हूँ, ये हमें मालूम है, ये मालूम है, तो शायद इसका बाद में यूज हो जाएगा। अच्छा, हम बीच में इंसर्ट तो कर सकते हैं ना, ठीक है, देखता हूँ। फिर x3 माइनस x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x1 माइनस x3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक सही है, ठीक है। फिर और एक टर्म लिख लो, x4 माइनस x3 इक्वल टू 3 टाइम्स x2 माइनस x4, सही है। अब देखो तो इसमें किसी का यूज कर सकते हो क्या? कुछ दिख रहा है यूज करने के लिए? x0 माइनस x2 है, या x2 माइनस x1 कहीं आ रहा है? इधर तो कहीं आ ही नहीं रहा है, -1 है ना, n है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? हम्म, 2 का डिफरेंस हो रहा है ना, 2 का यहाँ डिफरेंस हो रहा है, तो जब 2 का डिफरेंस हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे नहीं हो रहा है क्या, x2 निकाल ले क्या डायरेक्ट? सर ऐसे नहीं हो रहा है, करके देखा था सर। सर नहीं हो रहा था, तो समेसन एक सा एक्स्ट्रा आ जा रहा था। ओके, समेशन एक से एक्स्ट्रा आ जा रहा था, कोई बात नहीं, चेक किया जाता है। यदि मैं इसको ऐड यदि कर रहा हूँ तो ये कैंसल आउट हो रहा है, उसमें यूज होगी, कोई चीजें यूज होनी चाहिए। x2 माइनस x1 का इधर केस हो रहा है क्या? नहीं। एक में ऐसा क्वेश्चन संतोष सर ने दिया था, सेट किया था, जिसमें चीजों को इंसर्ट करना पड़ रहा था, आप लोगों को याद होगा शायद, इस टाइप से, सही है। कुछ याद आया, ऐसा किए हो ना आप लोग? सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है ना कि ये लगातार डिफरेंस 2 का है। नहीं, तो वो तो मैंने इंसर्ट करके एक का बना दिया, ऐसा तो मैं क्वेश्चन कहीं ना कहीं कराया हूँ, मुझे याद है, क्लास में मैं डिस्कस कराया था। यहाँ तक समझ में आया? अब इसको इधर लेकर के आ जाओ, यहाँ से यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा ना,
2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स और 2 से डिवाइडेड, यानी x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 x0 माइनस x1। ये समझ में आया? यस सर। ऐसा मैं क्वेश्चन कराया हूं, मुझे याद है, जो टेस्ट नंबर 9 या 8 था, जिसमें 2 टू द पावर n को चेक करना था, 2 टू द पावर 101 कुछ था वैसा। अब मुझे याद आ रहा है, आप लोगों को याद ही नहीं आ रहा है कि चीजों को कैसे रिलेट करना है। और होगा नहीं होगा वो तो बात की चीज है, लेकिन हम दूसरे फॉर्म में आ तो गए ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी फिर वापस से चेंज करो, क्या होगा, फिर से बीच में इंसर्ट करो आप। इंसर्ट करोगे तो क्या आएगा, चेक करो, यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स x1 माइनस x2 प्लस 2 टाइम्स x2 माइनस x3। सही है? सही है ना? हाँ, तो इस चीज को इधर लेकर के आ जाओ, इस चीज को इधर लेकर के आओ। कहाँ गया, इधर। तो जब इधर लेकर के आओगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा x2 सॉरी x3 माइनस x2 इक्वल टू 1/3। क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या आ जाएगा x1 माइनस x2। ये समझ में आया? हाँ सर। अब x1 माइनस x2 यहाँ से यूज कर लो, क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर पुट करो, इस चीज को यहाँ पर आप पुट करो, इस चीज को यहाँ पर, तो क्या क्या पुट, और x0 माइनस x1 की वैल्यू दिया है तो पुट करके साइड कर लो। -1 होगा ना इसका, इसका -1 होगा, तो इसको हटा देते, यानी इसको आप लिख सकते हो, कौन सा कलर यूज करूं, कौन सा, चलो ये वाला कलर यूज करता हूं। आप इसको लिख सकते, नहीं ये तो दिख ही नहीं रहा, आप इसको लिख सकते हो कौन सा कलर से, चलो चलो पीला यूज करता हूँ, ये थोड़ा सा दिख रहा, तो आप इसको लिख सकते हो -1/2, ठीक है ना। अब इस चीज को -1/2 पुट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x2, और माइनस यानी +1/2 यूज होगा, यानी 1/2 × 3। समझ में आया? चलो, तो ये हो गया 1/, किसके लिए ये हुआ, ये इसके लिए हुआ, इसके लिए हुआ, इसके लिए। फिर सिमिलरली x4 माइनस x3 निकालो, ये निकाला हो ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, जब डिवाइड दोगे इंसर्ट करोगे तो 3 तो पहले से है ना, देखना कहीं गलत ना हो जाए। ऐसा है सर कि 1/2 to the power 4। यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है ना, ये 2 पहले से भी है ना। सर 2/3 होगा वहाँ पे सेकंड वाले अकरेंस में। हाँ 1/3 होगा ना, क्योंकि 2 कैंसल आउट हो जाएगा ना, ये 2 यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर 2 भी तो आएगा, यहाँ 2 पहले से है ना, ये इधर आया तो 3 टाइम्स हो गया, और ये डिवाइड दोगे तो 2/3 हो गया। सही है? अब और इसको 1/2 पुट करोगे तो ये कैंसल आउट कर देगा, तो बचेगा 1/3। क्लियर है? करके देख लो, होना चाहिए। फिर इसकी बारी आती है, इसकी तो बीच में इंसर्ट करोगे तो 4 टाइम्स यानी 3/4, और यहाँ हो जाएगा आपका, क्या मैं इंसर्ट करूंगा x2, तो x3 हो जाएगा, ठीक है। अब x2 माइनस x3 क्या है, x2 माइनस x3 यही है ना, देखो यही है, ये सर -1/3। माइनस यानी -1/4। तो कुछ पैटर्न दिखा, जब इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा n-1 उसकी चिंता मत करना। तो क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है देखो, तो यह कैंसल आउट हो रहा है, फिर इस टाइप से कैंसल आउट होगा, तो क्या बचेगा, यह x1 बच रहा है, यही ना, यानी बच Yes, गया sir. आपका xn माइनस x1 यानी 1 बच गया। सही है?
और इधर क्या हो गया, इधर आपका हो गया 1/2 -1/2 +1/3 -1/4 डॉट डॉट डॉट। एक्स एन इक्वल टू क्या हो गया 1 -1/2 +1/3 -1/4 डॉट डॉट डॉट। ये किसका एक्सपेंशन है? सर ln2। हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन एक सेट में पहला ही क्वेश्चन था, आप लोग देखना, पता नहीं वो कौन सा एफएलटी था जहां पर संतोष सर वाला वो टेस्ट था, वो 2n में x10 माइनस वो कुछ a2 माइनस a1 निकाले थे। ये मैं क्लास में कराया था और सेम वही कंसेप्ट यूज हुआ है, डिक्टो वही यूज हुआ है, क्योंकि वो मैं डिस्कस कराया था क्लास में। चलो, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, मैंने कर दिया, वाह। चलो, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना था, ठीक है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना था। आपसे नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से गलत दिख रहे हैं आप लोगों को? आप लोगों ने कर लिया है ना? हाँ सर। और कल जो आज टेस्ट नहीं होगा, मैं सोच रहा हूँ कि एक अगले महीने में भी टेस्ट हो जाए, तो कल टेस्ट होगा, ठीक है। और उसका भी आंसर की नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो आपको खुद से निकालना है। आपस में डिस्कस करो और निकालो। इसमें शायद कुछ गलत हुआ है, नहीं, यहाँ पर माइनस होगा। हाँ सर, माइनस होगा। ये हो गया, ये वही सेम कंसेप्ट था, वो जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, कि 15-16 था ना, 15 या 16 था, वो 2^1/2p वाला सेम कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा। T1 ये है, T2 ये है, T3 ये है। तो कैसे करोगे इसको? देखो, बीच में इवन नंबर इंसर्ट कर दोगे यहाँ पर, क्योंकि ये लगातार T1 है ना, तो बीच में इवन नंबर को इंसर्ट कर दोगे, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 माइनस, मैंने माइनस भी तो करना होगा, यानी हमने क्या क्या इंसर्ट किया, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट ये, तो यहाँ से क्या हो जाएगा T1 -1/2 का क्यूब बाहर आ जाएगा, सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1 क्यूब, यानी 1 लिख लो नीचे में। यानी बेसिक आराम से शांत दिमाग से क्वेश्चंस को करोगे ना, तो आप लोगों से होगा, घबराओगे तो ही दिक्कत है। क्या हो जाएगा T1/8 हो गया ना, यही ना T1 था, T1/8, तो क्या हो गया 7T1/8। अब हो जाएगा इस टाइप से ये भी। यस सर। और ये वही सेम कंसेप्ट है, देखो यहाँ पर 2 टाइम्स एक अप्लाई करोगे तो 2 यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इस केस में, क्योंकि आप बीच में इंसर्ट करोगे तो माइनस करोगे, और माइनस पहले से, तो ये माइनस माइनस ऐड होकर के 2 टाइम्स माइनस हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा सेट किया था। क्लियर है कि किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है सर। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जिग जैग हो रहा है, ठीक है ना, सारी चीजें कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही चल रही है। क्वेश्चन नंबर 32 किसी ने किया है? थर्टी टू नंबर क्वेश्चन किसी ने किया है क्या? नो सर। नो सर। यह रिजल्ट है, ध्यान दो। देखो, एक्स वाई ट्रांसपोज का आइगन वैल्यू क्या क्या होगा, एक्स वाई ट्रांसपोज का आइगन वैल्यू 0 होगा, और दूसरा ट्रेस होगा, ट्रेस होगा, एक आइगन वैल्यू इसका ट्रेस होगा, तो ट्रेस ये आएगा, ये वाला ट्रेस आएगा। ये सम मत लगाओ यहाँ पर, समेशन लगाने की जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा अपने आप समय। यानी ट्रेस जो होगा इसका क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए, यानी दूसरा आइगन वैल्यू ट्रेस होता है इसका आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू ये होगा, दूसरा आइगन वैल्यू ट्रेस होगा। देखना, इसका यूज कर सकता है, और ये गेट का आया हुआ सेम कंसेप्ट है, क्वेश्चन नहीं है लेकिन कंसेप्ट डिट्टो सेम है। ट्रेस
ये समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो आई माइन इसका माइनस का आइगन वैल्यू, तो जीरो में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क, और ट्रेस क्या होगा, बात है कि ट्रेस क्या होगा, तो ट्रेस इसका ये हो जाएगा y ट्रांसपोज x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लेना 3 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेकर के, ठीक है ना। कोई भी वेक्टर चूज कर लेना, एक्स वाई भी, वैसे जीरो चूज कर रहे हो तो सभी सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स आप जीरो चूज नहीं कर सकते हो, तो 1 1 और -1 कुछ भी चूज कर लेना ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो आप चूज कर लेना, या इन जनरल भी आप कर सकते हो। ये सब चीजें याद होनी चाहिए कि इस टाइप का आइगन वैल्यू ये होता है। अब बात आती है कि जीरो कितने टाइम्स रिपीट करेगा, तो जीरो आपका इसमें ना n-1 टाइम्स रिपीट करेगा, n-1 टाइम्स रिपीट करेगा जीरो, ठीक है। यानी यह एक टाइम ही आएगा, इसका इसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, यानी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कहने का मतलब कि आइगन वैल्यू एक बार ही रिपीट करेगा, एक बार ही रिपीट करेगा। अब वेरीफाई कर लेना, ठीक है ना, वेरीफाई कर लेना, तो फिर आई माइनस इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इसमें ऐड कीजिए तो 1 और 1 माइनस वाई ट्रांसपोज एक्स हो गया। अब 1 1 कितने टाइम्स आएगा, n-1 टाइम्स आएगा, और यह 1 टाइम्स आएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई ट्रांसपोज एक्स, सही है। चलो, तो क्वेश्चन मिला जुला करके पहला ऑप्शन हो गया। ये आप ऑप्शन भी वेरीफाई कर सकते, देखो मैं ना इसी टाइप से मैं ये सोच करके, देखिए मैं ये सोच करके क्वेश्चन सेट किया हूँ, लेकिन मैं जब ऑप्शन बना रहा था तो मैं ये सोच करके दिया हूँ कि आप कोई एग्जाम्पल ले करके इजिली सेलेक्ट कर लो। आप कोई भी 2 एग्जाम्पल ले लीजिएगा तो वो इजीली सिलेक्ट हो जाएगा, इजीली, क्योंकि यहाँ पर मैं प्लस दे रखा हूं, तो ये क्लियर है, या तो ए होगा नहीं तो सी होगा, या तो बी होगा नहीं तो टी होगा। इतना तो आप रिस्क ले ही सकते हो एग्जाम में। यदि इन जनरल चीजें समझ में नहीं आ रही तो आप इतना रिस्क ले सकते हो, चलेगा उतना, क्योंकि टाइम तो नहीं जाएगा ना, एटलीस्ट भले मार्क्स नहीं आएगा, आपका टाइम भी नहीं जाएगा, आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चंस कर लोगे। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 1 0 0 1 ले लो, देखो क्या आ रहा है, इसको करके मल्टीप्लाई करो आपस में, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, चेक करो तो, आपने x ले लिया ये और y ले लिया ये, तो क्या आ जाएगा एक्स वाई ट्रांसपोज, यानी 1 0 0 1, क्या आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे 0, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, इसका मल्टीप्लीकेशन 0, ये आ गया। अब इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और ट्रेस तो 0 ही है, तो 1 और 0 होगा, ठीक है। यानी सॉरी, इसका डिटर्मिनेंट ना, तो आई माइनस कर दो, इसमें आई को से माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, इसका नाम ए दे दो, तो आई माइनस ए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 -1 0 1, ये होगा ना। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 होगा, क्या बात है। और एक्स वाई ट्रांसपोज निकालोगे तो ये दोनों तो ऑर्थोगोनल ले जाओ ना, ये दोनों का डॉट 0 हो जाएगा, तो ये वेरीफाई, ठीक है, ठीक। हम्म, हम्म। तब कोई और एग्जांपल ले लो जहां पर 0 ना हो, ठीक है ना, यहाँ पर 1 ले लेना, अब वेरीफाई अब कर लेना, ठीक है ना। अब क्योंकि इसको लेने से ना चारों ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, शायद चेक कर लेना, मुझे लग रहा है कि ये नहीं होगा, क्या चेक कर लेना इससे कौन सा ऑप्शन है एलिमिनेट हो रहा है। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग थोड़ा इसको वेरीफाई कीजिए, तो एक एग्जांपल से, वैसे क्वेश्चन हो गया बाई थ्योरेटिकली, आप इसको थोड़ा वेरीफाई कीजिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, अभी सुबह से बेड नहीं छोड़ा हूँ। हाँ चलो ठीक है, आप लोग ट्राई करो। बाप रे बाप।
हुआ क्या किसी से? वेरीफाई सर हुआ? फर्स्ट ऑप्शन तो आ रहा है सर। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ना, यानी डी ऑप्शन सी रिजेक्ट हो गया ना? यस सर। चलिए ठीक है, तो उसी एग्जांपल से ऑप्शन बी और डी को कर चेक कर लीजिए, सेम सेम एग्जांपल से। और मैं इसको बाई प्रोसेस करा देता हूँ, क्या पता कुछ सीखने के लिए मिल जाए। तो ये देखना, ये आपका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको डायरेक्ट भी पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है डायरेक्ट बी आपको। भी आ रहा है सर। क्या? बी ऑप्शन भी करेक्ट आ रहा है सर। बी ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया ना। चलो ठीक है, देखो अब इसका यूज कैसे करेगा। एक एक्स मैट्रिक्स दे देगा, मैं केवल इस रिजल्ट की बात बतला रहा हूँ, इस रिजल्ट की। एक एक्स मैट्रिक्स दे देगा, एक वाई दे देगा, और कहेगा कि माने कुछ ऐसा दे देगा कि आप न निकाल पाओ उसका, ठीक है ना। मान लीजिए कि 20 ये दे दिया कि एक्स आपका ना 23 यानी ये है 23 क्रॉस 1 का है, और y भी 23 क्रॉस 1 का है, और एंट्री दे दीजिए उसका कुछ एंट्री दे देगा, एंट्री दे देगा, सपोज कुछ यहाँ पर दे देगा, और कहेगा ना कि अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, या इसका का डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो क्या वहां बैठ करके आप डिटर्मिनेंट निकालोगे? अब रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि एक आइगन वैल्यू क्या होगा, एक आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा। माने कुछ ऐसा दे देगा ताकि आप इजीली, मींस आपका कैलकुलेशन इजीली हो, जैसे 1 0 1 0 1 0 इस टाइप से कुछ सेट कर देगा ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो। तो उस केस में आपको क्या करेगा, ये दे देगा, मैंने इसका डिटर्मिनेंट पूछ देगा, या कुछ लार्जेस्ट आइगन वैल्यू या कुछ पूछ देगा। तो वो आपको निकालने आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, या तो 0 होगा, या ट्रेस ऑफ इसका मैट्रिक्स ए दे दो, इसका नाम ए दे दो, ए इक्वल टू एक्स वाई ट्रांसपोज दे दो, तो ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा, यानी ट्रेस ऑफ ये हो जाएगा। और ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, यह n-1 टाइम्स रिपीट कर, यानी ये 2002 टाइम्स रिपीट करेगा, और ये 1 टाइम्स, इसकी ये केवल 1 टाइम्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेस क्या होगा, ट्रेस ऑफ दिस क्या होगा, इसका ट्रेस होगा आपका एक्स ट्रांसपोज वाई हो जाएगा। यह वेक्टर, यह मैट्रिक्स नहीं आएगा, ये स्केलर आएगा जब मल्टीप्लाई करोगे, यह डॉट प्रोडक्ट होगा। Yes, sir. इसको डॉट वाई भी लिख सकते हो, और आपने डॉट प्रोडक्ट कर रखा है +2 में, हो गया क्वेश्चन। अब आई माइनस चाहिए तो बस आप सिंपली कर लीजिए, हो गया। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है ना, इसका एप्लीकेशन कर सकता है। तो यदि आप इसको बाई प्रोसेस करने की कोशिश कीजिए तो क्या आएगा, बाई प्रोसेस में एडजॉइंट कह रहा है ना, तो अब एडजॉइंट का डिफिनीशन यूज कीजिए। ये मेनली एमए वालों के लिए पेपर सेट किया था, तो एमए वाले कोई टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो अब उनका कोई टेस्ट नहीं होगा आगे, ये कल उनका लास्ट टेस्ट। एक एमएस का पेपर बना रखा हूं, उसका टेस्ट होगा।
और क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आएगा। कोई नहीं, 12 को अफसोस करेंगे तेरह को। हाँ सर कॉलम वेक्टर और इससे डेटरमिन मतलब यही टाइप से, क्या? मतलब इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा जिसमें कॉलम वेक्टर्स और इसको रिलेटेड करके। हाँ हाँ, इस टाइप से दे सकता है इसका, क्योंकि गेट में भी पूछ चुका है। और ये प्रॉपर्टी होती है, आपको वो याद होना चाहिए। यानी आपका आइगन वैल्यू सिलेबस में है ना, तो ये स्पेशल केस है जिसका आइगन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। किस क्वेश्चन का आइगन वैल्यू ये होता है, ताकि आपको वहां निकालना न पड़े, आप डायरेक्ट यूज कर लो। वैसे निकालोगे तो निकल जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा ना। यस यस सर। सर। तो याद रहेगा तो डायरेक्ट लिख दोगे, हो जाएगा। अब देखो यह है एडजॉइंट है। हाँ, अब इसमें यहां भी हमें कुछ नहीं करना। देखो यहां भी मैंने थोड़ा, यहाँ स्पेशल मैट्रिक्स का केस था, ठीक है। अब यहाँ पर ये है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए ज्वाइंट ऑफ ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी होता है। हो गया। तो हमारे पास यही है, ठीक है ना। हमारे पास ये है, ये है। अब मुझे ये निकालना है, ये। तो एक मैं काम करूं इसके लिए मैं क्या करूं, ए ज्वाइंट ऑफ ए के लिए ए ज्वाइंट ऑफ ए, यानी ए ज्वाइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसको आप इधर भेज दोगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, सही है। एक मिनट, हाँ हेलो हेलो। और मैं भी क्लास में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा ए इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से ए इनवर्स निकालना आसान है। तो एक काम करते हैं, देखो यह टफ है ना, ये लग रहा है ना कि टफ है, लेकिन यह प्रूफ करना हमारे लिए इजी है ना। ऐसा क्वेश्चन में कराया था, याद है? जो मैं गेट वाला क्वेश्चन फंसा था, जहां पर बी ट्रांसपोज बी को आइडेंटिटी प्रूव करना था। तो मैं क्या गलती कर रहा था, मैं इसको इधर भेज दे रहा था। मैं ये चेक कर रहा था, ये मैं बेवकूफी कर रहा था वहां पर। और यहां से वो क्वेश्चन नहीं हो रहा था। क्वेश्चन कहां से इजीली हो रहा था, यहां से क्वेश्चन इजीली हो रहा था। सॉरी, वहां पर कैसे हो रहा था, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा था, ये मेरी बेवकूफी हो रही थी। वहां पर क्वेश्चन यहां से इजीली सॉल्व हो रहा था, और यहाँ पर क्वेश्चन यहां से इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स निकालना यहाँ पर टफ काम है ना। हम ए इनवर्स कैसे निकालेंगे बताओ तो? मुश्किल लग रहा है ना ए इनवर्स निकालना। तो हम इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा सकते हैं ना। तो मैं इस प्रॉपर्टी पर काम कर रहा हूँ, यानी हमारे पास तो रास्ते हैं ना निकलने के लिए, तो मैं उस रास्ते का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं ये आपका ए मैट्रिक्स है, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। हो गया। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बोथ साइड कीजिएगा ना। तो एक्स वाई ट्रांसपोज, ये आपको याद रखना है, यह वेक्टर है, यह वेक्टर यानी यह मैट्रिक्स है, ये हमेशा। और ये स्केलर है, देखना 1 माइनस किया है ना, 1 माइनस किया, 1 माइनस वाई ट्रांसपोज एक्स, यह आपका स्केलर है। नहीं समझ में है तो आप इसको के ले लेना, ठीक है ना। यदि ना समझ में आए तो आप इसको के ले लेना, यह आइडेंटिटी है। और इसमें मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया। कहीं से कहीं मत मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लोगों को हमेशा फॉलो नहीं करता है। आई माइनस एक्स वाई, और मल्टीप्लाई करके चेक करो कि डिटर्मिनेंट इंटू आई के फॉर्म में आ रहा है, यानी इसका डिटर्मिनेंट इंटू आई का प्रोडक्ट, यानी ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो, तो मैं आई का मल्टीप्लीकेशन सबसे किया, एक्स वाई ट्रांसपोज, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इससे किया, प्लस
आई माइनस वाई ट्रांसपोज एक्स, आई से आई मल्टीप्लाई करोगे तो आई होगा, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इससे किया। एक काम करता हूं ना, कुछ तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकते हैं क्या कुछ, चलो कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे किया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई ट्रांसपोज इंटू एक्स वाई ट्रांसपोज, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इससे किया, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे किया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इसको ना ये स्केलर है ना, ये टोटल ये स्केलर है, तो स्केलर है तो इसको ऐसे ही रहने दो। 1 माइनस, यहाँ पे मैं गलत नहीं, यहाँ पे 1 लिखना चाहिए था, चलो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई ट्रांसपोज एक्स इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका एक्स वाई ट्रांसपोज, सही है ना यहाँ तक। चलो अब थोड़ा देखो कि क्या चीजें रीअरेंज हो रही है, क्या चीज, अब देखो तो यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो तो, माने एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है ना मैट्रिक्स, तो इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से रास्ता निकालना है, तो वो कैसे रास्ता निकलेगा, तो इसको एक्स वाई ट्रांसपोज रहने देता हूँ, प्लस देखो ये इन दोनों चीजों को मैं एक साथ कर लेता हूँ, दोनों कॉमन हो रहा है, क्योंकि इन दोनों में कुछ खास चेंजेस दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से आई माइनस एक्स वाई ट्रांसपोज हो गया, ये समझ में आया ना। ये दोनों के है, इसको आप के ले लीजिए, दिक्कत आ रहा है तो इसको आप के लीजिए, तो के को कॉमन लोगे तो एक्स माइनस यही मिलेगा। अब ये बच गया, ये बच गया माइनस एक्स वाई ट्रांसपोज एक्स एक्स वाई वाई ट्रांसपोज, ये हो गया। अब देखो तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है ना, तो इन दोनों को एक साथ कर लो, और ये स्केलर है ना, जैसे ए के बी है, आप इसको के ए बी लिख सकते हैं ना। यस सर। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बाहर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा एक्स वाई ट्रांसपोज माइनस 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 वाई ट्रांसपोज एक्स, क्योंकि ये स्केलर है, इंटू एक्स वाई ट्रांसपोज। अब एक्स वाई ट्रांसपोज कॉमन हो रहा है ना, तो एक्स वाई ट्रांसपोज को कॉमन ले लीजिए। पता नहीं आप इतना दूर तक वहां सोच पाओगे कि नहीं पाओगे, लेकिन काउंटर एग्जांपल यानी एग्जांपल सेलेक्ट करके आप इजीली कर लोगे। आईआईटी को भी पता है कि वैसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, तो आपको वैसा देगा कि आप उन चीजों को इजीली कर लीजिए। माइनस, सॉरी मैं तो यहाँ इसको अरेंज करके लिखो यार अच्छे से, तो कॉमन ले लो, कहीं से भी कॉमन ले लो, तो 1 माइनस वाई ट्रांसपोज एक्स क्या हो गया, यहाँ से कॉमन हो गया ना, तो क्या हो गया, अरे भाई तू हट जा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई ट्रांसपोज, सही है यहाँ तक। मैं किसको कैलकुलेट किया हूँ, केवल इसको किया हूँ, केवल इस चीज को और इस चीज को, इन दोनों को लेकर के एक साथ चल रहा हूँ, इन दोनों को एक साथ। अब ये पहले से ये भी है, पहले से क्या है, ये है, पहले से ये है 1 माइनस वाई ट्रांसपोज एक्स इंटू आई माइनस एक्स वाई ट्रांसपोज, सही है। अब इन दोनों को कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस वाई ट्रांसपोज एक्स कॉमन हो गया, और ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई ट्रांसपोज प्लस आई माइनस एक्स वाई ट्रांसपोज, ये दोनों कैंसल आउट हो गया, तो यह आपका आ गया आई माइनस वाई ट्रांसपोज एक्स इंटू आइडेंटिटी। और ये क्या है, ये है डिटर्मिनांट ऑफ आई माइनस एक्स वाई ट्रांसपोज इंटू आइडेंटिटी, ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया आपका आई माइनस एक्स वाई ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ आई माइनस एक्स वाई ट्रांसपोज। हो गया, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर गया ना।
इसको ए ले लो तो ज्यादा बेटर से दिखेगा, तो मैंने इसको ए से डिफाइन कर दिया, ए इक्वल टू ये ले लिया। अब हो गया। अब वो भी सर इतना हम सोच पाएंगे, तो आप एग्जाम्पल से कर लेना, आपको तो दिया ही गया, अब आप सोच नहीं पाओगे तो गलती आपकी है। एग्जाम्पल से करो यदि इतना दूर तक नहीं सोच सकते हो तो। चलो, तो कराने पर तो सब इजी लग रहा है नहीं? हाँ हाँ सर। हाँ, हाँ जी सर। चलो ठीक। 33 तो नंबर इजी है ना, ये कराने की जरूरत है क्या? सर इसके ऑप्शन डी आ आंसर्स रहा था। मैच हाँ नहीं बोलिए। कर रहे हैं सर। सी आ रहा है सर इसका ऑप्शन एक। क्या ऑप्शन डी नहीं आ रहा है? ऑप्शन डी आ रहा है सर, ऑप्शन ए आ रहा है और ऑप्शन सी आ रहा है सर, पर आंसर में बी दिया है। ओके, ऐसा है तो चलो हो गया होगा इधर उधर, और क्या। बाकी लोगों का भी सेम आया है ना? और किसी ने ट्राई किया है क्या? भाई डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई करो, ठीक है ना। आंसर नहीं मैच हो रहा तो दूसरे से मैच कराओ, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है। अब ये सोचोगे नहीं हमें कम टाइम में क्वेश्चंस करना है, तो कम टाइम वाला का जमाना गया। कम टाइम में क्वेश्चन करना उसका समय गया, ठीक है ना। अब वो समय नहीं रहा, अब समय है कि हमारे पास कंसेप्ट होना चाहिए, चाहे बहाना कुछ भी हो। तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो आपका टाइम भी नहीं कटेगा। क्वेश्चन जब सॉल्व नहीं होगा तो आपका टाइम क्या होगा, इधर उधर से निकलेगा। दोस्तों से डिस्कस करोगे, उसी चीज को 4 बार ट्राई करोगे तो टाइम निकलेगा। तो हमें टाइम को निकालना है। मेरी तरफ से प्रिपरेशन आपकी 100% कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एक टेस्ट बचा है, उसको ले लूंगा मैं, उसका भी रेडी है, लेकिन वो कल होगा, आज नहीं। चलो, तो 33 कराने की जरूरत है या कर लोगे आप? कर लेंगे। चलो, एमएसक्यू में भी कोई स्टैट्स का क्वेश्चन गलत था क्या? ये नीचे मेन का आंसर आ गया, उड़ गया, पता नहीं। वो एन इंटू होगा। और 10n होगा, चलो ठीक। ये तो सिंपल था ना, एक्सपेंशन का यूज आप लोगों ने किया था ना? यस सर। हाँ सर। हाँ, एलएच रूल करोगे तो करते रह जाओगे। या 1 मिनट कर सकते हो, यहाँ पे एक्सक्यू से रिप्लेस कर सकते हो ना इसको। हाँ सर, वैसे ही किया है। प्रोडक्ट में है। हाँ, अब तो इजी हो गया। अब आप इजीली एक्सपेंशन यूज कर लेना, ठीक है ना, ताकि ऊपर एक्सपेंशन यूज ना करना। ये क्वेश्चन ऐसा मैं गेट का कराया था ना, बस वहां लिमिट कुछ और था। हाँ सर, वहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू एक्स था, यहाँ पर वाई स्क्वायर टू वाई है। हाँ, और गेट में भी क्या था, गेट में ना रीजन यहाँ पर बन रहा था, गेट में रीजन यहाँ पर बन रहा था, यहाँ पर यहाँ पर ये ऊपर वाला। में होगा। हाँ, और ये उल्टा मैं दे दिया हूँ, ठीक है ना। ये में दूसरे क्वार्टर, यानी एरिया दोनों का सेम ही आएगा, एरिया में कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा, बस रीजन अलग अलग हो गया। ये तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू ये हो गया, x क्या है, x पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो x पॉजिटिव है तो प्लॉट करोगे तो ये हो जाएगा, तो x ये और x, यानी हम x एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं ना, तो एंट्री यहाँ पर हो रही है और एग्जिट y पर हो रहा है, एग्जिट x इक्वल टू y पर। ये वाला रीजन बनेगा, चेक कर लेना। हाँ सही है था। अब इस रीजन में आप इंटीग्रेट कर लेना है, तो किसका मैं यूज किया था, एरिया का यूज किया था, डायरेक्ट एरिया वाला कंसेप्ट का मैं यूज किया था। ये एंगल आपको पता होगा, π/4 होगा, तो इसका एरिया निकल जाएगा। और ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका भी एरिया निकल जाएगा। तो दोनों को माइनस कर दीजिएगा, तो इस वाले पार्ट का एरिया निकल जाएगा, इस वाले पार्ट का एरिया निकल जाएगा। सर यहाँ पे ओके सर। सर पोलर से भी कर सकते हैं ना? हाँ, पोलर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर उसकी जब अपर पोलर लिमिट से बता करो दीजिए सर, एक बार कैसे निकालेंगे आर की π/4 सर? π/2 होगा, और r का
एंट्री और एग्जिट। एंट्री देख लो कहाँ पर हो वन रहा से है, होगा एंट्री 1 पर, और एंट्री y इक्वल टू 1 पर हो रहा है। कोसेक थीटा। हाँ तो y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा cosec। यहाँ पर y की जगह पर r cos थीटा, r sin थीटा पुट कर देना और r की वैल्यू निकाल देना, ठीक है ना, फिर वहां से हो जाएगा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 43। 43 तो इजी था ना। हाँ सर। इसका एक 3x3 है, डायगोनल एंट्री 0 है, जो मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके दिया था उसी पर क्वेश्चन सेट कर दिया था सुबह में, ठीक है ना। फिर इसका कंजुगेट ये हो जाएगा, सही है ना। और दूसरा एक और आइगन वैल्यू चाहिए ना, यानी हमारे पास 2 आइगन वैल्यू हो गया, एक और आइगन वैल्यू चाहिए। तो और आइगन वैल्यू कहाँ से मिलेगा, डायगोनल एंट्री 0 है तो ट्रेस का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 3 आइगन वैल्यू निकल गया। इससे कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिखना, लिखने के बाद आप ये निकाल लेना, बाकी चीजों को दूसरे साइड और इसको एक साइड में रखना, ठीक है ना। और तुम क्लास कर रहे हो क्या अभी, अनुश्री? अरे भाई 4x4 का वहां पर मैट्रिक्स था, ठीक है। तुमको ये दे दिया तो तुम्हें कंफ्यूजन सा हो गया कि कंजुगेट होना चाहिए ना, गलत दे दिया। नहीं, ये तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए भाई। 4x4 का मैट्रिक्स है ना, तो एक इसका कंजुगेट ले लो, एक इसका कंजुगेट ले लो, 4 आइगन वैल्यू मिल गया। अब कहेगा कि एक ये आइगन वैल्यू है और एक यह आइगन वैल्यू है। अब तुम्हें अब 4x4 की मैट्रिक्स दे दे, अब तुम कंफ्यूजन में कि यार ये तो एक दूसरे का कंजुगेट होगा। अरे मैं कहाँ कर रहा हूँ कि कंजुगेट नहीं होगा, तो इसका कंजुगेट ये होगा और इसका कंजुगेट ये होगा, तो 4 आइगन वैल्यू मिल गया। हाँ सर। 51 तो इजी था ना। हाँ सर। चलो 52 गेट के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन था, वही मैं उठा के दे दिया हूँ। सर हो गया है। सर 52 में सर हाँ 52 में डेरिवेटिव का यूज करके हमको f'0 और f'0 निकालना है ना। डेरिवेटिव कैसे आप करोगे, सिंगलटन पॉइंट पर f'0 निकालना है तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो है, जो डेफिनेशन जो है। हाँ हाँ उसी का यूज करना है, ठीक है ना। तो एक एक या ग्रुप में कोई भेजा था कि वो डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दिया था जो हाँ फंक्शन दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब x सही है। माइनस साइन x बाई क्यू, उसका एक्सपेंशन करके जो आएगा उसको वो भी होगा। हाँ हाँ वो भी सेम होगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स क्यू अपन 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ये हो जाएगा ना। यस सर। क्या होगा यहाँ पर, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, x⁵ का फैक्टोरियल आएगा ना। चलो यस ये तो ये कैंसल, एक्स क्यू कैंसल, तो क्या बचेगा 1/3 का फैक्टोरियल, सही है। 1/3 का फैक्टोरियल माइनस, यहाँ से क्या होगा कोई बतलाओ। x² by 5 फैक्टोरियल। हाँ 5 का फैक्टर, ये हो गया सीरीज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसी को अब समेशन के फॉर्म में लिख लो। तो हमें a2 चाहिए ना, यानी x² का कोफिशिएंट चाहिए, तो x² का कोफिशिएंट कितना है, -1/5 का फैक्टोरियल हो गया। अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यही अब आंसर हो गया। सर ये f'0 थोड़ी है। क्या भाई, मैं इसको टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख लिया, f'0 तो 0 आ गया ना यहाँ पर। नहीं सर, हम बोले f'0। तो f'0 x² के साथ आता है ना, तो f'
भाई A2 तुम्हें मिल गया ना, अब क्या चाहिए? हमें A2 ही ना चाहिए था। A2 क्या आएगा? यहाँ पर x स्क्वायर पुट करोगे तो A2 आ गया। तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ? f डबल डैश 0 चाहिए। लो f डबल डैश 0 निकल गया। A2 के इक्वल होगा, A2 कितना है? -1/5 का फैक्टोरियल। ऐसा मैं क्वेश्चन कहीं दिया था, मुझे याद है, निकालना था। मतलब तब आपने बोला था कि एक्सपेंशन से नहीं होगा, डेफिनेशन का यूज करके करना होगा। मैं कहाँ बोला था? बोल दिया होगा एक्सपेंशन। तुम्हें कॉमन सेंस लगाना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं तो खुद का भी तो दिमाग लगा सकते हो। मैं गलती से बोल भी दिया या कहीं बिजी होगा तो बोल दिया मैं। आंसर यही आया है ना दोनों तरफ से? हाँ सर। हाँ तो बस हो गया। जब आंसर आ रहा है तो क्यों नहीं कर सकते हो भाई? मैं हमेशा किया हूँ एक्सपेंशन का यूज। डेरिवेटिव के यूज के बदले में हमेशा एक्सपेंशन यूज किया हूँ ताकि हमारा टाइम कम लगे, टाइम बचे। नहीं सर, यहाँ पे सिंगलटन पॉइंट पे अलग से डिफाइन है ना, इसीलिए मैं हाँ पूछ रहा था। तो वहां भी तो स्टेप स्टेप फंक्शन था, तो ही तो मैं करता था। भूल गए तुम लोग गेट का क्वेश्चन जो कराया था? π/2 पर था अलग से। x इक्वल टू π/2 अलग से था। x माइनस π/2 के अबाउट एक्सपेंशन करना था, याद नहीं है? सर वहां पे जो क्वेश्चन किए थे वो बाय डेफिनेशन किए थे। भाई एक्सपेंशन से भी किया था, π/2 में चेंज करके। अरे भाई तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तो यही चाहिए ना, A2 चाहिए। तो ये सीरीज के सम में नहीं आ गया? सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है। आ गया ना सीरीज के फॉर्म यस में सर। f(x), तो बस हो गया, काम खत्म। मैं हाँ सर कराया हूँ, ठीक तुम है। लोगों को याद ही नहीं है। मैं कराया हूँ, मुझे याद है, और तुम लोगों को याद ही नहीं है। इतनी सारी क्लासेज हुई है, ये कहीं क्वेश्चन को 4-4 बार कराया गया है। कहीं ना कहीं तो हुआ ही होगा, ना का तो सवाल ही नहीं है कि नहीं हुआ होगा। चलो, ये क्वेश्चन किसी से हुआ? हाँ सर हो गया। 53 सर, सैंडविच से किया सर। हाँ तो 53 अच्छा क्वेश्चन था। सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन अच्छा था। आईआईटी में क्या अभी तक क्या आया है? अभी तक आपका ये आया था, बतला देता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं था, ठीक है ना? यहाँ पर शायद n था, कुछ n था या n स्क्वायर था। यहाँ पर n स्क्वायर था, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 1 1 1 1 कर दिया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में कराया था डिस्कस, आप लोगों को याद होगा। एक क्वेश्चन में डिस्कस कराया था 2n वाला, याद है ना? वो शायद मल्टीप्लाई कर रहा था, ये वाला क्वेश्चन जो था। याद नहीं आ रहा है मुझे अच्छे से। हाँ हाँ सर, ऐसा ही था। कुछ इस टाइप से था। तो वो भी सैंडविच थ्योरम अप्लाई करके लिमिट एज अ सम अप्लाई किया था, याद है ना? तो सेम क्वेश्चन हाँ यहाँ भी है। पहले हम इसको बाद में रखे थे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस कराया नहीं गया, बस आप लोगों को याद आ जाए तब ना। डिक्रीजिंग है तो ऐसे लिख सकते हैं सारे टर्म को। और किसकी कमी हो रही है? 1 स्क्वायर की। यहाँ तो सर 1 कलर चेंज कर दीजिए ना, दिखाई नहीं दे रहा है। कलर चेंज कर रहा हूँ। चलो चलो, मैं कुछ बोलने वाला था, बोलूंगा नहीं। कोई बात नहीं। हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1n³ प्लस n² प्लस n। ये हो गया, ठीक है। अब दिख रहा है ना? हाँ जी सर। चलो ठीक है। अब यहाँ पर n³ प्लस n² प्लस n फिक्स रखना है।
इसको चेंज करते रहना और इसको भी फिक्स रखना है, ठीक है। अब यहाँ 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जब बाद में ऐड करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस n प्लस 1 आ जाएगा ना, n आ जाएगा, बीच में s ले लो और यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, n क्यूब प्लस n प्लस 1 आ जाएगा, हो जाएगा। अब इसका सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 होता है, ठीक है। और n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n, देखना n टेंस टू इंफिनिटी अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 अभी बचा है तो 1/3 आ जाएगा, और इधर भी Yes, क्या sir, हो आएगा, गया। 1/3 है। Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन था, आ जाएगा, यही डायरेक्ट आएगा, तुम लोगों का लिख लेना। एक और क्वेश्चन आएगा कल के पेपर में, ठीक है ना, इसी टाइप से होगा, आप लोग उसको ट्राई करना। इसमें भी कोई गलत था क्या, एनएटी में क्या ही गलत होगा, क्योंकि ऑप्शन तो दिया नहीं था। 59 वाला गलत है सर। 59 गलत है, नहीं यार, यहाँ x बाई थीटा तो दे ही दिया, अब कहाँ से गलत हो जाएगा। तो दोनों चीज पूछ रखा है, सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ टेस्ट एंड पावर ऑफ द टेस्ट। हाँ तो सम कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सम लगा दो, हो गया क्वेश्चन। अब चलो, माने क्वेश्चन सही है ना, अलग अलग निकाल लेना, क्या दिक्कत है। हाँ सर। Yes, sir. सर सर एम हाँ बोलिए। एमसीक्यू में सर एक 15 डाउट वाला है हाँ बोलो। सर, एक बार 51 क्वेश्चन नंबर देखिए। हाँ सर इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो अपना क्रिटिकल पॉइंट आएगा और बाउंड्री पॉइंट पे हम वैल्यू देख लेंगे। इसमें सर डबल डेरिवेटिव वाला टेस्ट लगाना तो जरूरत नहीं है। नहीं, इसमें डबल डेरिवेटिव का टेस्ट लगाना जरूरी नहीं, लेकिन बाउंड्री पॉइंट के लिए लगाओगे ना, इंटीरियर पॉइंट के लिए नहीं लगाओगे, बाउंड्री पॉइंट के लिए तो लगाओगे ना। बाउंड्री पॉइंट का जो कंसेप्ट है उसको तुम फॉलो करोगे ना। सर बाउंड्री का पॉइंट का क्यों जरूरत अरे पड़ेगा? भाई बाउंड्री पर क्यों नहीं चेक करोगे, बाउंड्री पर भी तो मैक्सिमम मिनिमम मिल सकता है। हाँ तो सर वैल्यू देख लेंगे ना वहाँ पे कैसे वैल्यू देख लोगे, फंक्शन का। वन वेरिएबल में चेंज होगा तो फिर तुम्हें डबल डेरिवेटिव का यूज नहीं करना पड़ सकता है। माने वैसे तुम यहाँ पोलर में चेंज कर दे रहे हो, अलग बात है, वो इसलिए वो चीजें नहीं आ रही है। लेकिन यदि वैसा केस नहीं हुआ, जैसे मैं एक पिछला क्वेश्चन दिया था मैक्सिमा का, याद है, जहाँ पर प्लस मैक्सिमम मिनिमम आ रहा था, तो वहां पर डबल डेरिवेटिव की यदि जरूरत होती तो हम करते, सिंगल वेरिएबल में डबल डेरिवेटिव, डबल में नहीं, ठीक है ना। यस सर। हाँ, सर तो ऐसा कोई सिचुएशन सिंगल हो में सकता है चेंज कि होने के बाद हम सारा कंसेप्ट सिंगल का अप्लाई करेंगे, जो जो यूज होने वाला है। सिंगल में यदि तुमने चेंज कर दिया तो सारा कंसेप्ट सिंगल का लगेगा, जितना भी कंसेप्ट है, यदि जरूरत पड़ रही है तो। यदि किसी फंक्शन को तुम डबल वेरिएबल में चेंज कर रहे हो, 3 से डबल में आ रहे हो, तो डबल के जितने भी कंसेप्ट है तुम्हें सब अप्लाई करना है। क्लियर है? यस सर। अब ऐसा ऐसा सर नहीं कि, सिचुएशन, हाँ बोलो। ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि वहां पे सैडल पॉइंट मिल जाए? सैडल पॉइंट मिल जाए? यस सर। क्यों नहीं मिल सकता, सैडल पॉइंट इंटीरियर पॉइंट पर मिलेगा ना, यहाँ पर सैडल पॉइंट की तो बात ही नहीं आएगी ना, हमें तो मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए a, b पर। यस सर। तो इंटीरियर पॉइंट पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन और बाउंड्री पॉइंट पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन में कंपेयर कर लो कौन सा मैक्सिमम दे रहा है। और जिस पॉइंट, और तुम्हारे पास तो पॉइंट होगा ही ना, उसको ए यस और सर। बी से रिप्लेस कर दो, हो गया। क्या दो दो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है क्या? नहीं सर, हम ऐसे पूछ रहे थे। सर एमसीक्यू में 15 किसमें 15 करा तो दिया हूँ, अब कितने बार कराओगे भाई? नहीं सर, एक चीज पूछनी थी उसमें। हाँ सर ये सर एफ एक्स वाई अनबाउंडेड कैसे हो रहा है सर, वो समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा था सर।
इसको पोलर में चेंज कर दो। तो हाँ सर ऊपर में उसमें। आर बच रहा है ना, आर टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो इन्फिनिटी नहीं जाएगा। Yes, अच्छा sir. सर ठीक है, ओके सर समझ में आया। या x इक्वल टू वाई पुट कर दो, तो x की अपन नीचे में 2x², x टेंस टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी नहीं जा रहा है। हाँ सर जा रहा, ठीक है सर। हाँ तो आप लोग जा सकते हो। हाँ एमए का कोई स्टूडेंट है, किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर। हाँ पूछो, क्या पूछना है? सर एमए में क्वेश्चन नंबर 53 है जो इलिप्स और हाइपरबोला से है, उसका रीजन एक बार बतला दीजिए ना। रीजन बन जा रहा है बट उसको 4 पार्ट में हो रहा है, कैसे ले वो नहीं समझ आ रहा है। वहां 4 पार्ट में लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर इंटीग्रेशन 0 होगा। y का जो है ना, y -a से a जा रहा है, ध्यान से देखो, चेक कर लेता हूँ। वैसे y वहां -1 से 1 जा रहा है। क्वेश्चन नंबर इसी का है। ये वाला ना, देख लेना तुम लोग भी, एमएस वाले देख लेना इस क्वेश्चन को। ये हो गया, ये क्वेश्चन को कुछ करना नहीं था, इसका आंसर 0 होगा क्योंकि y में ऑड है, और जब y की लिमिट आप पुट करोगे तो -a से a जाएगा, ठीक है ना। हाँ कौन सा पूछ रहे हो बतलाओ? सर क्वेश्चन नंबर 53। एमए में भी देख लेना, कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से कर लेना, क्योंकि मैं पूरा नहीं दे पाया था। जैसे ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये एक्सपेंशन का आया हुआ है एमएस में क्वेश्चन 59। फिर 57 भी कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। 57 भी इजी है। कुछ नहीं समझ में आया ना तो यही पुट कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है। एफ एक्स इक्वल टू 2023 पुट कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा, 2023 हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एन हो जाएगा। मैं थोड़े बोला हूँ कि एफ नॉन कांस्टेंट फंक्शन है या एफ कांस्टेंट फंक्शन नहीं होगा। तो हो गया सिंपल सा आंसर। हाँ 50 भी क्वेश्चन आप लोग कर लेना, 50 क्वेश्चन भी इजी है। हो तुम लोग की चले गए हो? है सर। हाँ तो 50 नंबर कर लेना, ये क्वेश्चन इजी है। 50 नंबर ध्यान से देखोगे तो लिमिट एज सम पर आएगा। पहले एन पुट कर दे रहा है, एन पुट करने के बाद देखना वो लिमिट एज सम पर सेट होगा। यहां से नहीं दिख रहा है क्योंकि के एन से स्टार्ट हो रहा है और आर बाई एन नहीं दिख रहा है। जब यहाँ पर आप पुट करोगे, ये कहाँ से खुल गया? हाँ 1 मिनट 1 मिनट, आवाज नहीं जा रही है, मुझे भी पता है। कब तक आइएगा तो? मैं देखता हूँ शाम को। ये सब इजी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59, 60, 59, फिर 57, 57, 54 आप लोग छोड़ देना, आप लोगों के बस का नहीं होगा। 53, 52 तो हो ही गया, 51 हो गया, 50, 49 भी इजी है, 48 भी इजी है। ये सब होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सब इजी इजी क्वेश्चन है। जब आप यहाँ पे एन, यानी पहले चीजों को जब ना दिखे ना तो पुट करके चेक करना है, ऐसा नहीं कि ये क्या आ गया। अरे पहले एक्सपेंशन को ब्रेक भी तो कर सकते हो। देखना ऐसा आएगा, ये ऐसा हो रहा है। अब देखो ये आर तो हो रहा है, लेकिन आर केवल ऑड हो रहा है।
तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कुछ टर्म को इंसर्ट करना होगा। ऐसा मैं कराया था, ऐसा फर्स्ट टेस्ट में ही क्वेश्चन दिया था, याद होगा। वो 1 टू द पावर क्यू प्लस 3 टू द पावर क्यू प्लस कुछ ऐसा था, याद आ रहा है, अपॉन n टू द पावर n। वहां इवन टर्म को इंसर्ट कर रहा था मैं, तो यहाँ भी कुछ ऐसा इंसर्ट होगा। ऐसा, तो इसको माइनस कर दो। ये हो, तो ये अब लिमिट एज अ सम पर सेट हो गया, चेक करो। और यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, चेक करो यहाँ से हर में, सब में, तो ये अभी लिमिट एज अ सम पर सेट हो गया। अब n को कॉमन लाओ और इंटीग्रेशन में चेंज कर दो, 0 से यहाँ 1 होगा, 1/2 प्लस x माइनस 1/2, 0 से 1, 1/x। चेक कर लेना कहाँ तक जा रहा है। आ गया क्वेश्चन, आ गया भाई। ये 2n तक जा रहा है ना, 2n तक जा रहा है, तो देखना भावना में मत बहना, आराम से कर लेना। 2n 2, तो यहाँ पर 2 तक जाएगा, शायद 2n तक जाएगा, चेक कर लेना। तो यहाँ पर 0 से 2 हो जाएगा सर, चेक कर लेना कैसे क्या आ रहा। ओके सर। ये क्वेश्चन अच्छा था। अब ये बात आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ आया था, तो ये क्वेश्चन आया था जैम 2022 एमए का, जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था। एक क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स था, जब मैं उसको सॉल्व कर रहा था तो लास्ट में यह रिजल्ट कुछ ऐसा आया था। लास्ट में, ये लास्ट का सेकेंड स्टेप था, ठीक है ना। ये उस क्वेश्चन में लास्ट का सेकेंड स्टेप कुछ ऐसा आया था, ये वाला आया। अब इसको मुझे सॉल्व करना था। एक तो ताम झाम करके ये आया काफी समय के बाद, अब इसमें दिमाग लगाना था, ठीक है। तो वही मैं पार्ट उठा करके आप लोगों को पूछ दिया, मैंने डायरेक्ट वही पूछ दिया। वैसे यहाँ तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, जो वो क्वेश्चन था तो आपका उतना कॉम्प्लेक्स नहीं देगा, गलती से दे दिया था, ठीक है ना। एक्चुअली वो ओलंपियाड का क्वेश्चन था, उठा के पूछ दिया था। 49 नंबर क्वेश्चन। हाँ बोलिए। टेस्ट 15 में पूछना है। हाँ अभी रुको, टेस्ट 15 का तो सब कुछ करा दिया गया था, उसमें क्या पूछना है। हाँ भाई 53 इसका भी हो जाए। अब हो गया आपका 53। सर वो FLT 1 का है। FLT 1 का है, ओके। FLT 1, एक मिनट। FLT 1 कहाँ है भाई। से भी नहीं चलता है, गजब यहाँ का रूल रेगुलेशन है ना। कहो मत। FLT 1 ग्रुप में होगा ना। FLT 1 ये है। सब कुछ आपस में डिस्कस करो और कंप्लीट करो, ठीक है ना।
यदि जान निकालना है तो, और नहीं निकालना है तो